हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं पेंटागॉन रबर लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो एक नया अपकमिंग आईपीओ जो इसी मंथ से स्टार्ट हो रहा है और इसी मंथ के लास्ट में क्लोज भी हो जाएगा। फिलहाल इस आईपीओ को अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे, प्राइस को देखेंगे और आईपीओ आज के डेट में क्या गिरे मार्केट पीएम चल रहा है, कितने प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और कितना हमको ये प्रॉफिट दे रहा है। इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और देखेंगे इसके अंदर कितना चांसेस रहेगा अलॉट मिलने का। देखेंगे कि पेंटागॉन रबर एक आईपीओ है जिसके अंदर क्यूआईबीज का भी कोटा रखा गया है। इसकी वजह से ये आईपीओ और भी स्पेशल हो सकता है जो आने वाले दिनों में अच्छा पैसा बना के दे सकता है। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देख लेते हैं पेंटागॉन रबर लिमिटेड आईपीओ को एक अच्छी तरह एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें एक नए आईपीओ के बारे में। नाम है पेंटागॉन रबर लिमिटेड आईपीओ। देखा जाए तो ये आईपीओ भी इसी मंथ से स्टार्ट हो रहा है। 26 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगा और करीब करीब इसके अंदर भी आईपीओ क्लोज हो जाएगा 30 जून 2023 को। आईपीओ का प्राइस देखा जाए तो 65 रुपये से 70 रुपये के बीच में रखा है। अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो कम से कम जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है 70 रुपये, उसके ऊपर ही प्राइस बैंड पे ही परचेस करें, बाय करें, सब्सक्रिप्शन लें, जिस पे ज़्यादा चांसेस रहेगा मिलने का। इसका भी फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है और साथ साथ में आईपीओ प्राइस देखा जाए तो 15 करोड़ से 16 करोड़ का ये आईपीओ है जो हमको लिस्टिंग इसकी होते हुए दिखेगी। एनएससी एसएमई लिस्टिंग होते हुए दिखाई देगी, जिसके अंदर लॉट साइज 2000 शेयर्स का रखा गया। ये भी एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर करीब करीब लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। इसके अंदर भी एक लॉट के अंदर 2000 शेयर्स रखा गया है। मिनिमम रिटेल एक लॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। बात कर रहे हैं पेंटागॉन रबर आईपीओ के बारे में। मैं इनकी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ जहाँ पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट में मेंशन करे हुए हैं। देखा जाए तो पेंटागॉन रबर लिमिटेड एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कन्वेयर रबर बेल्ट के अंदर है और साथ साथ में देखा जाएंगे ये कंपनी के अंदर बात करते हैं जहाँ जहाँ ये यूज़ होता है इनका रबर जो इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, फर्टिलाइज़र में, कोल में, जिससे ये बनता है। और साथ साथ में देखा जाए तो जो उनके मेन सप्लायर है जो इनका प्रोडक्ट का जनरल पर्पस पर प्रोडक्ट हुआ और साथ साथ में सुपर अब्रेवेशन रेजिस्टेंट एलिवेटर के अंदर यूज़ होता है, ऑयल रेजिस्टेंस के अंदर, फायर रेजिस्टेंस के अंदर और हीट रेजिस्टेंट के अंदर भी यूज़ होता है और साथ साथ में रबर के माध्यम से बनाया जाता है। कन्वेनियन केवरॉन कन्वेयर बेल्ट है और पाइप कन्वेयर बेल्ट और साथ साथ में पेली लैगिंग और एलिवेटर बेल्ट और रबर शीट के अंदर भी ये यूज़ होता है। फिलहाल देखा जाए तो ये उनकी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। कर रहे हैं एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। नाम है पेंटागॉन रबर लिमिटेड आईपीओ। देखा जाए तो कंपनी की शुरुआत 2004 में हो गई थी और कंपनी पेंटागॉन रबर लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है रबर कन्वेयर बेल्ट, ट्रांसमिशन बेल्ट, रबर शीट एंड एलिवेटर बेल्ट। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पेंटागॉन रबर लोकेटेड इन डेरा बासी पंजाब के अंदर 25 किलोमीटर फ्रॉम द चेन्नई सिटी। द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कन्वेयर बेल्टिंग process with the production capacity 21 meter in a single stroke. The production capacity of the manufacture unit over 300 square kilometer conveyor रबर बेल्ट पर ईयर। और बात करते हैं कंपनी के डिटेल में तो कंपनी हैज़ मॉडर्न लेबोरेटरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैन प्रोड्यूस कन्वेयर बेल्ट एज पर द DIN BS IS ISO एंड कैन स्टैंडर्ड के साथ में। और बात करते हैं कंपनी के डिटेल में तो कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड एक्सपोर्ट मेरिट अवार्ड, स्पेशल डोमेस्टिक सेल अवार्ड एंड टॉप डोमेस्टिक सेल्स अवार्ड फ्रॉम द ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज़ एंड एसोसिएशन। चलो कंपनी की और भी क्या डिटेल है, फाइनेंशियल वगैरह क्या है और मेन डेट वगैरह क्या वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते हैं। पेंटागॉन रबर के फाइनेंशियल के बारे में। मार्च 2020 के अंदर कंपनी की टोटल असेट 21 करोड़ 32 लाख की थी। यहाँ पे लाख में दिया गया, मैं करोड़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल रेवेन्यू 19 करोड़ का आया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 94 लाख का हो गया था। नेटवर्थ कंपनी की 1 करोड़ 35 लाख का था, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस भी माइनस में था और कंपनी पर उधार भी करीब करीब 12 करोड़ का था। मार्च 2021 के अंदर टोटल असेट 26 करोड़ की थी। टोटल रेवेन्यू आया था 24 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख का था। नेटवर्थ कंपनी की 2 करोड़ की हो गई थी और इस टाइम रिजर्व एंड सरप्लस जो -2 करोड़ से कम होकर 2 करोड़ 50 लाख की हो गई थी। टोटल बोरोइंग भी देखा जाए तो बढ़कर यहाँ पे 12 करोड़ से 16 करोड़ का कंपनी के ऊपर उधार भी चढ़ चुका था। और बात करते हैं मार्च
2022 के अंदर। टोटल असेट थी कंपनी की 28 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू भी आया था करीब 35 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ का हो गया था। नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी 5 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस देखा जाए तो कंपनी का प्लस में आ गया था 1 करोड़ 50 लाख का, और टोटल बोरोइंग भी बढ़कर करीब 17 करोड़ की हो गई थी, उधार भी चढ़ चुका था। और दिसंबर क्वार्टर देखा जाए तो करीब टोटल असेट हो गई थी 29 करोड़ 56 लाख की। टोटल रेवेन्यू भी आया था करीब कंपनी का 30 करोड़ का, और प्रॉफिट 2 करोड़ 15 लाख का था। कंपनी नेटवर्थ 7 करोड़ 70 लाख की हो गई थी, और इसी के साथ में रिजर्व एंड सरप्लस 2 करोड़ 30 लाख का था। टोटल बोरोइंग भी कंपनी की 16 करोड़ की हो गई थी। अगर देखा जाए तो डिटेल में कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ साथ में कंपनी के ऊपर उधार भी बहुत ज़्यादा है, करीब 16 करोड़ का कंपनी के ऊपर उधार भी चढ़ा हुआ है, और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के ऊपर 2 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस भी है। टोटल रेवेन्यू भी देखा जाए तो 20 करोड़ से बढ़ के 23 करोड़, उसके बाद 35 करोड़, और उसके बाद डायरेक्ट क्वार्टर में 29-30 करोड़ का हो गया था। और बात करते हैं कंपनी की इशू लाने की। देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है, यानी क्या इशू है कि मतलब कंपनी को आईपीओ लाना पड़ रहा है। देखा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया जा रहा है। कंपनी को बहुत सख्त पैसे की ज़रूरत है, इसके लिए कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। चलो आईपीओ की और मेन डेट, टाइम टेबल वगैरह क्या गिरे मार्केट प्रीमियम वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में पेंटागॉन रबर लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो अगर आईपीओ की डिटेल देखते हैं 26 जून इसी मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, और 30 जून 2023 को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है, और आईपीओ प्राइस 65 से 70 रुपये के बीच में रखा गया है। अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाईएस्ट प्राइस बैंड जो है 70 रुपीज़, उस पर ही पार्टिसिपेट करें, सब्सक्रिप्शन ले, जिस पर ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। और इस आईपीओ के अंदर देखा जाए तो लॉट साइज जो रखा गया है करीब 2000 शेयर्स का एक लॉट के अंदर रखा गया है। एक एसएमई आईपीओ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है, तो इसके अंदर भी एक लॉट के अंदर 2000 शेयर्स रखा गया है। टोटल इशू साइज 16 करोड़ का ये आईपीओ आ रहा है, और पूरा की पूरा ये हमको फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे इसके लिस्टिंग की, तो हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। और साथ साथ में बात करते हैं इसके पेंटागॉन रबर के रिजर्वेशन के बारे में, किसको कितना कोटा दिया गया। इसके अंदर भी QIB इसको भी शेयर्स ऑफर किए गए हैं, करीब 50% QIB इसको दिया गया है, HNI इसको 15% दिया गया है। हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है, रिटेल का भी इसके अंदर कोटा 35% रखा गया है। पेंटागॉन रबर आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में, जैसे मैंने बताया मंडे से स्टार्ट होगा 26 तारीख से, और फ्राइडे 30 तारीख को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है इसकी बेसिक अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। 5 जुलाई को इसका अलॉटमेंट रहेगा, और 6 तारीख को रिफंड भी हो जाएगा। रिफंड में 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाता है, अगर उसके बाद भी नहीं आए 2-3 दिन में तो अपने बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। और 7 तारीख फ्राइडे के दिन हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद लिस्टिंग रहेगी इसकी 10 जुलाई 2023 की। लिस्टिंग की क्या स्ट्रेटजी रहेगी वही वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और देखते हैं लॉट साइज़ के बारे में। तो जो उसके अंदर लॉट साइज़ दिया गया है, मिनिमम रिटेल 1 लॉट ले सकते हैं, जिसके अंदर 2000 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,40,000 पे करना पड़ेगा। 1 लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं तो 2 लॉट ले रहे हैं तो मैं HNI से कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसके अंदर 4000 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,80,000 पे करना पड़ेगा। और साथ साथ में बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो इसके अंदर देखा जाए फिलहाल ये प्रमोटर की 100% इसके अंदर होल्डिंग थी, और आईपीओ जब लिस्ट हो जाएगा तो 70% होल्डिंग इसके अंदर हो जाएगी। ये कह सकते हैं ये आईपीओ जो आ रहा है अपना करीब इसके अंदर 70% इसके अंदर होल्डिंग बच जाएगी, जो 30% होल्डिंग है। नहीं कह सकते हैं ये प्रमोटर अपनी 30% अपना शेयर ये आईपीओ के माध्यम से बेच रहे हैं। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी। पेंटागॉन रबर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में फिलहाल देखा जाए आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। आज है 23 जून 2023, और इसी मंथ से ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा मंडे से। फिलहाल आज के डेट में देखा जाए तो 25-26% तक की हमको इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। जब से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ है 5 से 6% तक इसका ओपन हुआ था, उसके बाद 7% चढ़ गया, और कल के दिन में ये करीब 15% चढ़ चुका है। ये कह सकते हैं ये आईपीओ डे बाय डे इसके अंदर हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। 5% से आज ये 26% तक का इसके अंदर हमको उछाल देखने को मिल सकता है। जब इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे देखने को मिलता है तो 50% तक ये आईपीओ जा सकता है। फिलहाल देखते हैं जैसा भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन करो और पेंटागॉन रबर के अंदर पार्टिसिपेट करो, जो आने वाले वक्त में अच्छा पैसा बना के दे सकता है।